वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भम् ईश्वरणामध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककोपशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेनरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि। गंगात्वरंगरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। हे राधेवृषभानुभूपतनये हे पुण्यचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हेमतप्राणपरयने च रसिके हे स्वरवयोथेश्वरी मत्स्वान्तवजनयन्
भुजभरासनिभिषमुदा मां दीनमानन्दय राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमता मनो मे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीजीवं भट्टयोगं च सय्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का नित्य हम आस्वादन कर रहे हैं और स्तव माला के श्री उत्कलिका वल्लरी नामक जो तीव्र लालसामयी प्रार्थना स्तुति श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, उसके हम आस्वादन कर रहे थे। पूर्व में 40 श्लोक तक हमने आस्वादन किया। यहाँ श्री गोस्वामी पाद रोदन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। भाई है ना, पैसा दीजिए ना, पंडित मत कर दीजिए। जहाँ 40 श्लोक तक हमने आस्वादन किया और श्री गोस्वामी पाद रोदन करते हुए श्री ठाकुर जी से, श्री युगल सरकार से विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं। श्री युगल सरकार से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, कथमिदम अपि वांछितम निकृष्ट स्फुटोमय मरहति यंतु रुत्तमारह
गुरु लघु गणनोज्झितार्तनाथो जयति तराम अथवा कृपा दुतिर्वाम। कि हे युगल सरकार, उत्तम जो भक्तगण हैं वे आपके प्रेम वांछा कर सकते हैं, परंतु मेरे जैसा निकृष्ट वो प्रेम वांछा कर रहे हैं और उनको आप कृपा दया करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर मन में ऐसे विचार है करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं कह दूं कि सरकार आप करुणामयी हैं, कातरजन पालक हैं, करुणा के समुद्र हैं, आप सतत करुणाशील हैं। तो आपके जो ये बहुत करुणा युक्त गुण हैं, वो गुण ऐसे हैं कि ना तो वो छोटा को देखता है, ना बड़े को देखता है, ना उत्तम को देखता है, ना अधम को देखता है, ना मध्यम को देखता है। वे तो किसी के प्रति भी कृपा कर देते हैं। तो इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहे, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हे युगल सरकार, आप हमें कृपा कीजिए, क्योंकि आपकी करुणा योग्य अयोग्य का विचार नहीं करते हैं, वो तो इस विचार के परे है। तो इसलिए युगल सरकार आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे कृपा कर दे, आप मेरा प्रार्थनाओं को स्वीकार करें और आपके श्री चरण कमल की सेवा मुझे प्रदान करे। यही भाव जो हैं श्री गोस्वामी जी प्रकट करके कह रहे हैं। श्री गोस्वामी जी जो है अपने मन की भाव को इस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं। पुनश्च श्री गोस्वामी पाद प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, वृत्ते दैवाद ब्रजपति सुरे नंदिनी विप्रलंभे संरंभे नो ललित ललिता शंकयोद्भ्रांत नेत्रः तम सारिभिस्मयोपटुभिर्द्रागुपालभ्यमानः कामं दामोदर कदा मम कदा मोदमक्ष्णोर्विधाता। कह रहे हैं, तत् कृपा फलम प्रार्थयति वृत्ति हे दामोदरम तम कदा ममोक्ष्णुर्मोदम विधाता विधान करता। उन जो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते हुए जो प्रार्थना का फल है, जो कृपा फल है, उस कृपा फल को मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि कब ऐसा जो मैंने प्रार्थना किया, मेरे मन में अभिलाषा है, वो प्रार्थना कब फलीभूत होगा, कब उसका फल मुझे मिलेगा। और इसीलिए कह रहे हे दामोदर भगवान, त्वम कदा, आप कब ममो अक्ष्णोर मोदम विधान करता, मेरे नेत्र को आनंद प्रदान करेंगे, कब मेरे नेत्र का आनंद विधान करेंगे। तात्पर्य यह है कि हे जुगल सरकार, हे दामोदर, कब अब ऐसे कृपा कर देंगे कि आपका नित्य दर्शन हो करके, दर्शन पा करके मेरे नेत्र की जो प्यास है उसको मैं बुझाऊंगा। कब ऐसा सौभाग्य आएगा, कब ऐसा दिन आएगा कि मैं सतत तो आपके श्री चरणारविंद में सेवा करते हुए आपका दर्शन कर सकूंगा, कब ऐसा मेरा परम सौभाग्य होगा,
कामम यथेच्छम, और मैं किस प्रकार से मेरे मन में जितना इच्छा है यथेष्ट रूप से मैं उस युगल सरकार आपके दर्शन करके जितना मेरा इच्छा है उतना मैं प्यास बुझाऊंगा। यानी नेत्र का जो प्यास है वो इतनी अधिक है कि श्री युगल सरकार आपके श्री युगल माधुरी का दर्शन करना चाहता हूँ, उस नेत्र से उसका पान करना चाहता हूँ। और वो कितना पान करे, बोले यथेच्छम पानम, जितना मर्जी चाहे मैं पान करना चाहता हूँ, क्योंकि उस इच्छा का ना तो अंत है। इसलिए कितनी पान करेंगे, जब तक इच्छा रहेगा तब तक पान करते रहेंगे। अर्थात तब तक, जब तक मेरी इच्छा है, जब तक मैं हूं तब तक मेरा इस प्रकार दर्शना प्रदान करके मेरे नेत्र को आनंदित करे। इस प्रकार भाव जो है श्री गोस्वामी पाद व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे ठाकुर जी, ब्रजपति सूरिन नंदिन्या श्री राधिकया विप्रलंभी दैवावृत्त श्री राधायाम विप्रलब्धायाम सत्यम इत्यार्थ। यानी श्री ब्रजपति सूर्य नंदिन्या अर्थात वृषभान नंदिनी जो श्री राधा है, वो श्री किशोरी जी उसको दैवात वृत्ति सती राधा विप्रलब्ध्याम सत्यम इत्यार्थ। यानी श्री किशोरी जी की साथ में दैव के कोई कारण से विच्छेद हो जाएगा आपका, और जब विच्छेद हो जाएगा तो हमारे जो श्री जी हैं वो दुखी हो जाएंगे, विप्रलंब भाव में चले जाएंगे और उस भाव में श्री जी दुखी हो जाएंगे, कष्ट पाएंगे, क्योंकि तुमने श्री जी के साथ वंचना किया है, छलना किया है। तो उज्जलाख्या श्री कृष्ण से कहा स्मरो देवस्तस्य इदम कर्म तस्मा दैवम। अर्थात ये जो दैव कर्म है, ये दैव कर्म किसी और के द्वारा नहीं अपितु श्री भगवान के द्वारा ही किया गया है। तो जो श्री भगवान कृष्ण हैं वो तो उन्हीं की इच्छा से ही हो सकता है, दैव तो वही है, भगवान ही है। तो ये तो भगवान की जो इच्छा है, भगवान की इच्छा से ही ये लीला का विकास होता है। तो लीला का जो विकास है वो श्री भगवान हो तो आपकी इच्छा से ही है। तो यहाँ जो विच्छेद हैं, यहाँ जो श्री जी के साथ आपकी विच्छेद हो गया, ये विच्छेद भी कुछ नहीं है, ये विच्छेद आपकी इच्छा से हुआ है। तो लीला विस्तारार्था खलु तदिच्छैव प्रवर्तते। इसलिए श्री बलदेव विद्याभूषण पाद कह रहा है कि जब यहाँ ब्रज में जो भी घटना घट रहा है वह सब कुछ श्री भगवान कृष्ण चंद्र के इच्छा से हो रहा है, इसमें किसी दूसरे का हाथ बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लीला विस्तरणार्था खलु निश्चित रूप से जो भी हो रहा है वो सब कुछ भगवान आपकी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि आप ही लीला का विस्तार करना चाहते हैं। तो लीला विस्तार करने की जो आपके हृदय में इच्छा है, उस इच्छा से यह आपके द्वारा ही, यानी आपके इच्छा के कारण ही इस प्रकार की लीला संगठित होता है। तो इसमें किसी दूसरे का नहीं भगवान, इसमें तो आप ही के हाथ है।
आप ही इस लीला को करवा रहे हैं। संरंभेणो क्रोधेनो उल्लासिता जाजल्य मना जा ललिता। और आपने श्री जी के साथ वंचना किया, धोखा दिया, और श्री जी जो हैं, श्री जी से आपकी विच्छेद हो गई। और श्री जी विच्छेद में श्री जी तो दुखिता हो जाती है, पीड़िता हो जाती है। तो श्री जी तो दुखिता हो गई है, उनके हृदय पे पीड़ा उत्पन्न हो रही है। तो इस पीड़ाओं को देख करके श्री ललिता जी बड़े क्रोधित हो गई है कि हमारे श्री जी को दुख और पीड़ा देने वाला श्री भगवान कृष्णचंद्र है, आज कृष्ण को देख लेंगे। बार बार हमारे जो सरकार है, हमारे जो श्री जी हैं, श्री जी को बार बार दुख प्रदान, यहाँ जो श्री कृष्णचंद्र है वे बार बार हमारे श्री जी को दुख देते हैं। तो इस बार इसको देख लेंगे, पकड़ लेंगे अच्छे से कि कैसे श्री जी को पुनः वे दुख प्रदान कर, कैसे देख लूंगा, ऐसा सोचते हुए ललिता जी बड़े क्रोधित हो गए। ललिता जी संरंभेणो क्रोधेन उज्ज्वलित जाजल्य मना, ललिता जी बड़े क्रोधित हो गई और क्रोध से एकदम बिल्कुल जल रही है कि आज कृष्ण मिल जाए, सुख देख लेंगे, कृष्ण को समझा देंगे आज कृष्ण को कि तुम हमारे किशोर जी को बार बार पीड़ा देते हो, हमारे किशोर जी को बार बार वंचना करते हो। तो ऐसा जो श्री ललिता है, तस्याशंकया भीत्या, उसकी डर से कि आज ललिता के पास में पकड़ा गया तो ललिता तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, आज मेरे तो अच्छे से शिक्षा दे देगा हमें। तो इस डर से भगवान जब आप शंकाग्रस्त हो जाएंगे, भीत हो जाएंगे, और भीत हो करके उद्भ्रांत त्रस्ते नेत्र यशसः, और उद्भ्रांत नेत्र हो जाएंगे, यानी त्रस्त हो जाएंगे, डर जाएंगे। और डर जब कोई आदमी जाता है तो उसके मुखारबिंद का नेत्र का शोभा कुछ अलग ही हो जाता है जब कोई आदमी डरता है। तो हे भगवान कृष्णचंद्र, आप ललिता के डर से त्रस्त हो जाएंगे, शंका से युक्त हो जाएंगे कि आज तो खूब डांट फटकार पड़ेगा, ललिता मुझे खूब भर्त्सना करेगा। तो तब आप भय से त्रस्त हो जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे, डरने लगेंगे। तो ऐसे आपके जो मुखारबिंद की शोभा है, उस स्वभाव का दर्शन में करना चाहता हूं कि कैसे आप श्री जी के सखी से डर गए हैं, किस प्रकार आप डरे ललिता जी से। और क्षमायो पुटभीर रसज्ञाभि शारभीर गोराटीभीर द्राक शीघ्र उपलभ्यमान परम सुंदर रूपस्य ते राजपुत्रस्यापि धीर सुंदर नास्ति। तो जैसे आप व्यस्त हो जाएंगे, त्रस्त हो जाएंगे, डर जाएंगे, तो निकुंजस्थ जो सारिकागण है, निकुंज में विराजमान जो सारिकागण है, वे समय को पा करके शीघ्रम उपलब्ध माना परम सुंदर रूपस्य ते राजपुत्रस्य अपि धीर सौंदर्यम नास्ति। तो आपसे वे जो सारिकागण हैं, जो श्री किशोर जी के अधीना है, तो श्री जी के जो अधीना जो सारिकागण हैं, वे समय पा करके शीघ्र ही आपको कहेंगे कि अरे भगवान कृष्णचंद्र, हे ठाकुर जी, आपकी कितने सुंदर रूप है, बड़े बड़े राजपुत्रों का भी उस प्रकार सौंदर्य नहीं होते हैं, विद्वत नहीं होते हैं,
धीर नहीं होते हैं। आप तो उससे अधिक अधिक सुंदर है, आपके समान तो इस संसार में कोई भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार के यदेताम अनुरूप, उसी प्रकार से परम रूप गुणानाम तदीकुतानाम राजपुत्रिम, जो हमारी जो किशोरी जी हैं वो भी तो उन परम गुण से युक्त हैं। उनके समान कोई राजपुत्री नहीं है, जिस प्रकार आपके समान कोई राजपुत्र नहीं है, हमारे श्री जी के समान कोई राजपुत्र नहीं है। तो आपने हमारे उन परम गुण से युक्त शोभित हमारे जो श्री किशोरी जी हैं उनको आपने वंचेती, उन्होंने वंचना किया, आपने उनको धोखा दिया, आपने ये बड़ा गलत कार्य किया है भगवान। आपने हमारे श्री जी के साथ धोखा की है। इस प्रकार से आपको जो सारिका गण हैं तिरस्कार करेंगे कि आपने कोई कारण बिना ही रहित होकर के आपने हमारे श्री जी को पीड़ा प्रदान किया। मोद विधान अभ्यर्थनैव व्यज्यते रुक्षांता सर्वा केनाचित् चातुर्येन तय्यानुकूल्या विधायो मोदिष्य यदि माम अंगीकरोषि। तो अनेक प्रकार से आपको जो है ये सारिका गण अनेक कटु वाक्य के द्वारा आपका बड़ा ही तिरस्कार करें। तो मोद विधानम भी अभ्यर्थनई को व्याज्यते, तो श्री भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कब विधान करेंगे, कब अभ्यर्थनैवम, यानी भगवान का अभ्यर्थना करते हुए, भगवान के चरण कमल में प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि आप कब ऐसे सौभाग्य प्रदान करेंगे, कब ऐसे दिन विधान कर देंगे कि ऐसे जो अद्भुत दृश्य हैं इस दृश्य को मैं दर्शन कर पाऊंगा। जैसे सारिका गण आपको फटकारेंगे तो आप उस समय में आपकी जो मुखारविंद की शोभा होगा, कैसे आप हतभम्ब हो जाएंगे कि मैं तो ललिता के डर से भाग रहा था कि ललिता भर्त्सना करेगा, परंतु भर्त्सना ललिता को करना नहीं पड़ा। यह जो सारिका गण है, ये सारिका गण ही जो है हमें भर्त्सना कर दिया है। तो तब जो आपकी जो भाव है उस भाव का दर्शन करके मैं अपने नेत्र को आनंदित करना चाहता हूं। तो कब ऐसे सौभाग्य होंगे, कब ऐसा दिन आएगा, कब अब ऐसा कृपा करेंगे कि हे ठाकुर जी आपके दर्शन मुझे प्राप्त होगा, कब ऐसे सौभाग्य मुझे प्राप्ति हो। सर्वा केनाचित् चातुर्येन तया अनुकूल्य विधाय मदिष्य यदि मामंगी कृष्य। तो इसलिए कि हे भगवान आपसे यही निवेदन है कि आप मेरा अनुकूल विधान करते हुए मेरे जो प्रार्थना है उसको आप स्वीकार कीजिए, मुझे आप स्वीकार कर लीजिए। किसी भी चातुर्य को अनुकूलता प्रदान करती है, यानी जो भी इस प्रकार के आप क्रीड़ा करेंगे उस क्रीड़ाओं का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए, मुझे इस आनंद को प्राप्ति करने का मौका दे दीजिए, विधान कर दीजिए। इस प्रकार जो है प्रार्थना श्री गोस्वामीपाद कर रहे हैं। और पुनश्च श्री गोस्वामीपाद प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, रासारंभे विलसति परित्याज्य गोष्ठाम्बुजाक्षे
वृंदावन भुवि रह केशवेनोपनीया त्वं साधिन प्रियतम पद प्रापुननार्चितांगिं दूरे दृष्ट्वा हृदि किमचिरा दर्पयिष्यामि दर्पम्। जो है कह रहे हैं श्री गोसाई पाद, हे श्री राधे वृंदावन भुवि त्वाम दूराद दृष्टा अचिरात् शीघ्रं हृदि किम दर्पो मर्पयिष्यामि। कि हे श्री किशोरी जी, हे श्री ठाकुर जी, हे श्री राधे, जो श्री वृंदावन है उस वृंदावन में दूर से आपका मैं दर्शन करूंगा। तो आम दुरात दृष्टात अचिरात शीघ्रम, कब ऐसा दिन शीघ्र ही मुझे आएगा, मिलेगा कि दूर से ही मैं आपको दर्शन करके अपने जो हृदय है उस हृदय को आनंदित करूंगा। कब ऐसा दिन आएगा? त्वाम कीदृशम विलसति, तो आप किस प्रकार से विलास कर रहे होंगे कि जिस विलास का दर्शन में दूर से करूंगा। ऐसा कौन सा विलास है? तो इसलिए कह रहे हैं श्री रासारंभ, यानी रास की प्रारंभ में जब रास आरंभ हुआ कहाँ पे? तो वृंदावने। तो वृंदावन भुवि रास आरंभे, वृंदावन में जब रास आरंभ हुआ तो गोष्ठाम बुजाक्ष वृंदम, इस वृंदावन जो गोष्ठ हैं तो इस वृंदावन में जितने भी स्त्री हैं, श्री भगवान के जो सेविका है, गोपियां है, वे सब कैसे हैं? तो कह रहे अंबुजाक्षी, यानी कमल नेत्र वाली हैं, बहुत ही सुंदर है। ऐसे जो अंबुज आक्षी वृंदम, यानी उस प्रकार नेत्र शोभा से युक्त जो गोपियां है, उन सभी को परित्याग करके सर्वहा कांता विहायो रहो निर्जनम उपनीयो केशवेनो कर्त्रार्चितांगिम। तो भगवान जो कृष्णचंद्र हैं वो सभी को परित्याग कर देंगे, अर्थात रास हुआ तो ये जितने भी ब्रज गोपियां हैं उन्हें सबको परित्याग करके श्री भगवान जो हैं कांता विहार और अर्जुन उपनीय, अर्थात आपको लेकर के आपके साथ विहार करने के लिए, निर्जन रहो लीला करने के लिए, तो निर्जन जो वन है, निर्जन स्थान पे जो है श्री भगवान आपको लेकर के गमन करेंगे। और आपके अधीन हो करके जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है स्वयं केशवेनो कत्रार्चितांगिम, स्वयं भगवान जो है केशव, वे आपकी अंग को अर्चना करेंगे। अर्चना का तात्पर्य को श्रृंगार करना। कैसे श्रृंगार करेंगे? कृतो सर्वांगो कुसुम वेशाम, यानी जो पुष्प है, कुसुम है, पुष्प के द्वारा, उसकी कुसुम के द्वारा आपको बहुत सुंदर रूप से श्री भगवान श्रृंगार करेंगे, सजाएंगे। और वहां जो दृश्य है, केशवेनो की दृश्य नित्यावश्यति,
केशव कीदृश हैं उसका कहते हुए कि स्वायत्त स्वाधीनस्व स्वप्रीतमस्य यत् पदम कुष्मालंकर निर्माणादि रूपो व्यावसायंतम तत्प्राप्नति। तत् जो श्री भगवान हैं वे जो है स्वयं ही स्वाधीन है, परंतु श्री भगवान अभी जो श्री कृष्णचंद्र है वो श्री जी के अभी अधीन हो चुके हैं। क्योंकि भगवान स्वाधीन होते तो दूसरे दूसरे गोपियों को भी साथ लेते, क्योंकि भगवान की तो इच्छा है, परंतु श्री जी की मन में वासना क्या है कि वे अलग से चाहती कि श्री भगवान का सबसे विलास कर रहे हैं तो हमारी क्या महात्म है। तो श्री भगवान स्वयं स्वाधीन हैं, परंतु स्वप्रियतमस्य के कारण, प्रियतमता के कारण श्री जी की वशीभूत है, और श्री जी के वशीभूत होकर के, श्री जी की अधीनस्थ होकर के जो कुसुम अलंकार आदि निर्माण रूप जो व्यवसाय है यानी कार्य है, उस कार्य को उन्होंने प्राप्त किया है। प्राप्नोति, उन्होंने कर नहीं रहा, उसमें उनको प्राप्त हुआ है कि श्री जी की इस प्रकार अंग की श्रृंगार करने का जो सौभाग्य वो भी प्राप्त हुआ। तेन तद आज्ञानुवर्ती इत्यार्थ, अर्थात श्री किशोर जी की आज्ञा ही मानो और उस आज्ञा का पालन श्री भगवान कर रहे हैं। तो ऐसे जो जब श्री भगवान आपकी श्रृंगार कर रहे होंगे, आपको सजा रहे होंगे, तो दूर से में रह करके दूरे दृष्टवा, तो मैं दूर में विराजमान हूं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर होगा तो मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा। अब रास तो हो चुका है, रास हो रहा था, श्री जी को लेकर के गए, परंतु अकेला श्री जी को लेके गए, पर श्री जी की जो मंजरिया है वे तो श्री जी के साथ ही चलती हैं। तो भगवान भाले ही लेके गए, परंतु उनके पीछे पीछे श्री जी की जो मंजरिया है वो भी उनके पीछे पीछे गमन करी है, क्योंकि वे श्री जी के बिना नहीं रहती हैं। तो जब भाले भगवान उनके साथ में जब विलास कर रहे होगे, तब भी मंजरिया उनके साथ में उनके जो प्रयोजन के लिए, सेवा के लिए उसमें विराजमान रहते हैं। तो इसलिए मंजरी जो है श्री किशोर जी जहां गमन करेगी उनकी सेवा के लिए तत्क्षणात वे गमन करेंगे, कि कुछ भी अगर प्रयोजन हुआ तो तत्क्षणत मंजरिया उसको प्रकट कर देंगे। तो इसलिए भाले आप दोनों क्रीड़ा कर रहे हैं, मैं वापे ना आ गया हूं, पर दूर से उस अद्भुत जो आपके श्रृंगार करा रहे भगवान स्वयं, क्योंकि मंजरी अधिक समय तो सखी मंजरी है श्री जी की जो है श्रृंगार करती है, नृत्य जो श्रृंगार होते हैं, परंतु आज जो बेश अलग है कि श्री भगवान को ही अधीन कर लिया श्री जी ने, और अधीन करके आपने श्रृंगार श्री भगवान से करा रहे हैं। और यह जो अद्भुत दृश्य है ये थोड़ा ही ना बार बार मिलता है देखने को, ये तो कचित कई कबार मिल सकता है कि ऐसे कि श्री भगवान श्रृंगार कर रहे हैं या श्री भगवान को श्री जी श्रृंगार कर रहे हैं, ये तो कचित कबार देखने को मिलता है। और वो जब देखने को मिलता है उससे अद्भुत, उससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है मंजरी के लिए, साधक के लिए। तो प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि दूर से उस घटना का दर्शन करके मैं अपने हृदय में हृदय किम अचिराद अर्पयिष्यामि दर्पण, कि कब ऐसे दृश्य का दर्शन करते हुए मैं अपने हृदय में जो है आनंद का स्थापना करूंगा, अर्थात मैं आनंद को प्राप्त करूंगा। क्या अद्भुत दृश्य है कि श्री जी बैठी हुई हैं और श्री भगवान आपने हस्त कमल से श्री जी की श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य देख करके ऐसा कौन है जिसके चित्त में आनंदित ना हो जाएगा, आनंद ना होगा। तो ऐसे आनंद कब प्राप्ति होगा, ऐसा कब आप विधान कर देंगे श्री जी। इस प्रकार जो है तीव्र लालसा युक्त प्रार्थना श्री गोसाईपाद कर रहे हैं। पुनश्च श्री गोसाईपाद प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं
रम्या शृणुदोतिभिरलकैर्यावकेनोर्जदिभ्यः सद्यस्तन्त्रिमूकुलदल सक्लान्तनिद्राव्रजेश प्रातस्त्वन्द्रावलिपरिजनैः साचिदृष्ट्वा विवरणैः रास्याश्रिन्ते प्रणयति कदा सम्मदं मे मुदञ्च। अब प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, हे ब्रजेश। ब्रजेश का तात्पर्य क्या? ब्रजेश से ईश इति ब्रजेश, अर्थात ब्रज के जो ईश हैं, इष्ट हैं, यानी ब्रज में निवास करने वाले जो श्री ब्रजवासी है, जन है, उन सभी के लिए ईश्वर स्वरूप जो है वो भगवान ब्रजेश हैं। अर्थात ब्रजवासियों का पालन करता श्री भगवान कृष्णचंद्र वही ब्रजेश है। ते तब आस्य अर्थात श्री मुख शोभा, यानी भगवान आपकी जो आस्य का तात्पर्य मुखारबिंद है ना, श्री मुखारबिंद आस्यम जिसको कहते हैं। तो आपके जो श्री मुखारबिंद की शोभा है, कदा में स्वाम मदम अतिदर्पम मोदम हर्षेन स प्रणीति करिष्यति, कि आपकी जो मुख शोभा है कब मेरे जो हृदय हैं उस हृदय को गर्वित करेगा, आनंदित करेगा, अर्थात गर्व भी होगा, आनंद का विस्तार भी करेगा। ऐसा कब होगा? तो उसको जो है कहते हुए श्री गोसाई पाद जो है प्रार्थना कर रहे हैं। दर्पम मदो बलोपेश इति हलायुधा, कीदृशो सा, वो किस प्रकार हैं, कि किस प्रकार मुखबिंद की शोभा है, क्यों है, और उसका दर्शन करके मेरा जो हृदय में गर्व भी होगा और आनंद का विस्तार भी उसमें होगा। तो ऐसा कौन सा लीला है? तो बोले सा ऊर्ज दिव्या श्री राधया, जो हमारे जो श्री किशोरी जी हैं, वह जो श्री जी हैं, जो ऊर्ज देवी हैं, जावकेनो पादालक्तेनो प्रसादन प्रणति लगनेनो शोनो दुतिभिर अलकीरम्य, अर्थात हमारे जो श्री जी हैं उनके जो श्री चरण कमल हैं, उन चरण कमल में किस प्रकार अलकावली हैं। तो क्या है कि जो आलता जिसको कहते हैं हम, लाल, तो उसमें जो है आलता लगे हुए हैं श्री जी के, लाल एकदम बिल्कुल। तो बहुत ही अद्भुत सुंदर हैं। तो जो श्री भगवान हैं वे श्री जी के जो चरण हैं, जिस चरण कमल में आलता लगी हुई है, उस आलता युक्त जो चरण है उनमें श्री भगवान अपनी मस्तक रखे हुए हैं। किस लिए रखे हुए हैं? तो कह रहे हैं कि जो चंद्रावली है, श्री जी ने पिछले दिन जो है श्री जी से श्री ठाकुर जी की बात हुई, श्री भगवान का आज सजा के रखना, हम आएंगे। श्री जी ने खूब सुंदर बासक सजा बनाई, अपेक्षा करते रहे, परंतु भगवान कृष्णचंद्र पूरे रात्रि में आए ही नहीं। अब आए नहीं, क्यों नहीं आए हैं, क्या कारण है? तो कहे कि श्री भगवान आई रहते, बीच में जो है चंद्रावली मिल गए। चंद्रावली ने खींच करके पकड़ करके लेके चले गए भगवान को। भगवान नाना करते रहे पर चंद्रावली सुनी नहीं।
तो भगवान चंद्रावली के कुंज में चले गए। चंद्रावली ने खूब सत्कार किया, परंतु प्रातःकाल होते ही श्री भगवान को याद आया कि अरे मैंने तो ये कह दिया था कि श्री जी को कि मैं श्री जी आपके कुंज पे आऊंगा, परंतु मैं गया ही नहीं। अरे प्रातः हो चुका है, मुझे तो अभी तत्काल जाना पड़ेगा। तो तब जो है श्री भगवान को जब याद आया, श्री भगवान तत्काल वैसे भागे और भाग करके प्रातःकाल में श्री किशोर जी के कुंज में आगमन किए। और जैसे आगमन किए तो श्री जी जो है पूरे रात जगे रहे थे। तो अभी श्री जी सोए नहीं थे, परंतु तंद्रा अवस्था में थे। कैसे? तो कह रहे सद्यांत क्षणम सद्यम शबदी तत्क्षण तंत्रा किंचिन निद्रया मुकुलंती मुकलायमाने अलुष्य क्लांति च नित्र यश्यम सा। अर्थात जो श्री किशोरी जी हैं वो मानिनी हो गई थी, पूरे रात्रि जागरण करके बैठी हुई हैं। तो थोड़ा सा तंद्रा अवस्था श्री जी की आई और श्री भगवान जो है तत्क्षणात आकर के श्री जी के चरण में गिर पड़े। और जो श्री जी की जो पूरे पैर में जो आलता लगी हुई इतने सुंदर सजी हुई है रात्रि में कि भगवान आएंगे, तो मान भंजन करने के लिए श्री जी की जो चरण है उस चरण को आपने क्या किया, भगवान आपने अपने मस्तक को ऐसे अवनत करके आपने मस्तक के ऊपर आपने श्री जी की चरण को रख दिए कि कम से कम चलो पैर पकड़ लूँ तो कम से कम मान जो है भंजन हो जाए। अब आदमी के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा कि तुम्हारी पैर ही पड़ता हो, कम से कम क्षमा कर दो इस बार। तो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि पैर पकड़ करके कि नहीं अब तो कोई मार्ग ही नहीं है कि क्या किया जाए, तो पैर ही पकड़ लिए। तो चरण पकड़ ली है पूरे बिल्कुल भगवान ने। अब वो जो आलता लगी हुई थी तो क्या हुआ कि जो श्री जी की जो आलता है वो श्री भगवान के जो केश है तो उस केश में जो है लग गए, और लग करके जो लाल चिन्ह है वो भगवान के जो केश है वो फिर उसमें लाल लाल होने लगे, है ना, कलर हो गया भगवान के जो केश है वो ब्लैक से पूरा रेड हो गया। तो कह रहा है वह जो है लोहित वर्ण को जो है प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आप शोभायमान होंगे और श्री जी फिर भी क्षमा नहीं करेंगे कि नहीं तुमने हमसे कही कि मैं आऊँगा पर तुमने आया नहीं, तुम आए नहीं और अभी आकर के क्षमा मांग रहे हो, तो ऐसे जो हैं और आप इतने परिश्रांत हैं, आप क्लांत हैं, तो आप बार बार आपकी निद्रा आ जाएंगे पर निद्रा आने के बावजूद भी आप सोएंगे नहीं, क्योंकि कम से कम श्री जी कुछ तो कह दे, श्री जी तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो भगवान जो है अपना मस्तक जो है श्री जी के चरण कमल में रख करके बस विराजमान हो गए हैं, श्री जी कुछ कह भी नहीं रहे हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार जब श्री भगवान भागे तो चंद्रावली के सखिया भी पीछे पीछे भागे कि भाई क्या हो गया श्री भगवान इतने जल्दी जल्दी, हमारे चंद्रावली तो अभी उठी नहीं, चंद्रावली अभी तो विलास कर रहे थे, विलास करने के बाद थोड़ा सा विश्राम तो प्रयोजन है, और भगवान विश्राम किए नहीं तत्काल भागे। तो चंद्रावली के कुछ सखिया जो है वो भी पीछे पीछे भागे कहा जा रहा है। तो इसलिए जब यह दृश्य चंद्रावली के जो सखिया है, इसलिए कहा विवर्णिश चंद्रावली परिजनेर प्रातो साची वक्रम दृष्टवा। और चंद्रावली की जो सखिया है वो जब इस दृश्य को आकर के देखे कि भगवान भाग भाग करके कहाँ आया, तो श्री जी के कुंज पे और आकर के श्री जी की चरण कमल को आपने मस्तक पे धारण करके भगवान विवश हो करके विराजमान है। उस दर्शन करते हुए चंद्रावली की जो सखी है उनके हृदय चित्त जो है एकदम उथल पथल हो गया कि हमारे सखी के स्थान कहाँ। हम तो सोचते थे कि हमारे सखी को तो श्री भगवान अपने बक्ष में रखते हैं और यहाँ करके हम देख रहे हैं कि श्री भगवान स्वयं श्री जी के चरण में रहते हैं। तो
बताओ चंद्रावली की महिमा है कि हमारे श्री जी की महिमा है। तो उस दृश्यों को देख करके चंद्रावली की जो सखी है वो वक्र दृष्टि से उस दृश्य को देख रहा है कि हाँ श्री जी की कितनी सौभाग्य है, श्री जी की सखिया की कितनी सौभाग्य है कि जो भगवान हाँ हमारे चंद्रावली जिनको वश में रखने का प्रयास करते पर वश में रहते नहीं है। भाले ही चंद्रावली को जो रखे वक्ष में, परंतु भगवान स्वयं श्री जी की चरण में विराजमान है, लोटपाट खा रहे हैं। चंद्रावली को ऐसे सौभाग्य का भी नहीं प्राप्त है कि भगवान जाए और कभी चंद्रावली की पैर पकड़ ले, नहीं प्राप्त है कहीं पे। परंतु आओ श्री जी वो दृश्य को देख करके जो है चंद्रावली के जो परिजन हैं वो विवर्ण हो गए हैं। विवर्ण का तात्पर्य कब क्या होता है, जो मतलब मुंह में जो सोआ था वो उड़ गया, जो खुश था ना, विवरण हो जाने का तात्पर्य ये कि दुखी हो गए एकदम बिल्कुल, अरे बाप रे ये तो क्या हम दर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल उनके मुंह की हवा जो है पूरे उड़ गया एकदम बिल्कुल। तो विवरण हो गए वो देख करके, क्या अद्भुत दृश्य है। तो ऐसे जो उद्भव दृश्य हैं, ऐसे अद्भुत दृश्य का दर्शन करके कब मैं आनंदित हो जाऊंगा। आनंदित क्या है, एक कहा गर्वित और एक आनंदित, दोनों शब्द का प्रयोग किया है। तो देखो दोनों विषय का समन्वय होना चाहिए, क्योंकि चित्त में गर्व कब होता है, जब आदमी जब कोई ऐसा कोई कार्य करता है, अद्भुत कार्य जिसके समान और कोई कार्य नहीं है, यानी हमारे कोई प्रतियोगी रहे, है ना। हम क्लास में पढ़ते तो 1 2 3 रोल ऐसे हर समय प्रतियोगिता चलता है। तो चंद्रावली और श्री जी सबसे श्रेष्ठ हैं ब्रज में, उसके बाद में चंद्रावली का स्थान है। तो श्री जी की सखिया और चंद्रावली की सखिया, इन दोनों में ही प्रतियोगिता है। तो प्रतियोगिता में अगर कोई जीत गए तो उसकी गर्व होगा कि नहीं होगा, स्वाभाविक गर्व होता है। तो कहा कि जो ये चंद्रावली की जो सखिया है उनके जो मुखारविंद विवर्ण हो चुके हैं, उस दृश्य को देख करके मैं गर्वित हो जाऊंगा कि मैं श्री जी की मंजरी हूं, श्री जी की दासी हूं, कि मेरे इतने सौभाग्य हैं। और आनंद किस बात की है कि श्री किशोर जी के चरण में आप मस्तक रखे हुए हैं, और ऐसा अद्भुत दृश्य देख करके आनंद हो रहा है कि हमारे श्री जी की महिमा कितने अधिक है। तो गर्व भी हुआ, आनंद भी हुए। गर्वित इस बात से ये भी कि श्री भगवान ने मस्तक जो रखा श्री जी की चरण कमल, तो आनंद भी गर्व भी है। तो कब ऐसे दृश्य का दर्शन हमें प्राप्त होगा, हे भगवान आप कब ऐसे कृपा कर देंगे। देखो यह जो प्रार्थना श्री भगवान से कर रहे हैं और भगवान को इस प्रकार कह रहे हैं कि आप कब रखेंगे श्री जी की चरण कमल पे अपने मस्तक, और ऐसे दृश्य का दर्शन करना चाहता हूं। प्रार्थना ही उनसे कर रहे हैं, कार्य भी उनसे करा रहे हैं, तो मंजरी ही इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे में तो हिम्मत भी नहीं होगा ऐसे प्रार्थना कर दे। कितनी अद्भुत प्रार्थना है। तो अभिलाषा चित्त में इतनी सी है कि श्री युगल सरकार आपकी जो अद्भुत अद्भुत लीला विलास हैं, उस प्रत्येक लीला और विलास में मैं विराजमान होकर के सेवा करूं, उस लीला का दर्शन करूं, यही अभिलाषा है। और चित्त में कोई अभिलाषा श्री गोसाई पाद के हृदय पे नहीं है। पुनश्च श्री गोसाई पाद प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, व्यातुक्षेर वसोत्सवे धर्षुदपानग्लहे प्रस्तुते जित्वा पातु मथोत्सुकेन हरिणा कंठे धृतायः पुरा एषा स्वर्णिममीलितक्षम नृजुभ्रुवल्लिहेलोन्नतं प्रेक्षेष्यत्तव सम्मितं शरदितं
त्वद्देवि वक्त्रं कदा। प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवी, व्यात्तुक्षीरभत्सवे तवो तद वक्त्रम कदाहम प्रेक्षिष्य। अर्थात प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवी, कब जो केली विलास हैं और जो उत्सव हैं उस व्यात्तु क्षीर और रभोत्सवे तब वक्र कदाहम प्रेक्षिष्य। तो आपकी जो जब जल क्रीड़ा आदि हो, है ना, जिसको हम व्यात्तुक्षी कहते हैं, तो व्यात्तुक्षी का तात्पर्य कि यंत्रादिना मिथु उम्मुसुके व्यात्तुक्षी। व्यात्तुक्षी का तात्पर्य होता है यंत्र आदि के द्वारा, मतलब जो पिचकारी हम कहते हैं ना, पिचकारी, तो वो पिचकारी के द्वारा अंबुगा यानी जल का सेचन करना, जिसको हम जल क्रीड़ा भी हाथ से भी होता है और यंत्र आदि से भी होता है। तो मिथक का कहने का तात्पर्य कि यंत्र आदि से संयुक्त होकर के हो, चाहे हस्त से भी हो, उसको हम व्यात्तुक्षी कहेंगे। तो इन यंत्र आदि के से द्वारा पिचकारी में भर करके और फिर जल क्रीड़ा की जाए, तो उसको हम व्यात्तुक्षी कह रहे हैं। तो व्यात्तुक्षी रभत्सवे यानी उस जो जल क्रीड़ा हो, उत्सव हो उसका, है ना। उत्सव का तात्पर्य है क्रीड़ा है, वो तो उत्सव ही हमारे लिए, तो युगल सरकार के हर क्रीड़ा ही हमारे लिए उत्सव है। तो ऐसे जो महोत्सव है, उत्सव है, उस उत्सव में तव वक्त्रम, आपकी जो टेढ़ी नजर, कदाहम प्रक्षिष्य, आपकी इस जो वक्र कुटिल नेत्र जो आप की हुई है, उसका दर्शन कब मुझे प्राप्त होगा, कब दर्शन में कर पाऊंगा। तो कब, कैसे, क्या कारण है, वो आगे कह रहे हैं। कर्म व्यातिहारेण च स्त्रियामिति सूत्रात् पद सिद्धि। वो जो व्यात्तुक्षी रभत्सवे, जो व्यात्तुक्षी पद हैं, उसकी सिद्धि कैसे कर रहे हैं। तो कर्म व्यतिहार स्त्रियामिति जो सूत्रार्थ हैं, इस सूत्र के द्वारा पद की सिद्ध कर रहे हैं। तो श्याम यो रभसो वेशस तद युक्त उत्सव इत्यर्थ। अर्थात उस जल क्रीड़ा के लिए जो है आपने वेश आदि धारण करके तत् उत्सव क्रीड़ा कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं, तो श्री युगल सरकार कर रहे हैं, श्री भगवान के सहित जो आपने पार्षद आदि हैं और जो प्रिय नर्म सखा और भगवान जो सखिया, उनके साथ में विराजमान होकर के जल क्रीड़ा कर रहे हैं। तो कह रहा है कि उस क्रीड़ा जब आरंभ हुआ, तो क्रीड़ा के आरंभ से पहले एक शर्त रखी गई है कि जड़ क्रीड़ा में जो जयी हो जाएगा, तो उसमें उसको क्या मिलेगा। तो कह रहा है कि अधर सुधा पानम एवं गुल्हो पणो यस्मिन तादृश, यानी उसमें पण रखा गया है, तस्मिन कीदृशे पण, किस प्रकार की पण उत्सव किया गया, परंतु उत्सव में जो है एक पण रखी गई है। तो पण क्या है कि भाई अधर सुधा का पान ही उसका पण है, यानी जो विजय हो जाएगा वो दूसरे का अधर सुधा का पान करेगा, और यही जो है यहाँ पे पण है। तो की दृश्य उसको किस प्रकार है, तो उसको क्लियर करते हुए तद उत्सवे जित्वा विजय महासद्य, यानी उस उत्सव में जो भी जयी हो जाएगा, पूरा सखिनामग्रे, सखियों के सम्मुख में, तद उधार सुधाम पातु मुत्सकेन हरिनाकंठ धृतया घृतया, यानी वो एक जो भी जयी हो जाएगा वो फिर वो दूसरे का अधर सुधा का पान करेगा। इस प्रकार जो है पण रखा गया है। तो जब इस प्रकार से क्रीड़ा चल रहा है, तो श्री भगवान कृष्णचंद्र उस समय क्या किया, तद उत्सव, उस उत्सव में जितवा, कि मैं जीत गया, जीत गया, ऐसा कहते हुए विजय मासाध्य, यानी श्री कृष्ण कहेंगे कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, और जयकरा लगाते हुए जो है सखियों के सन्मुख में ही तद अधर सुधा पात मुत्सुकेन, यानी आपकी जो अधर सुधा है उसको पान करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे।
उत्सुक होकर के क्या करेंगे, हरिना कंठ धृतया घृतया, यानी अधुसुधा का पान करने के लिए आपकी कंठोदेश को वो ग्रहण करेंगे। और ऐसे जब ग्रहण करेंगे तो श्री जी बिल्कुल गुस्सा हो जाएंगे। तद वक्त्रम कृदृशो ईश्वादल्लो शणिमा यस्मिन तत्मिलिते मुद्रणी अक्षीयत्रौ, यानी जैसे आप इस प्रकार से करेंगे तो श्री जी बाहर से ही क्या करेंगे, बिल्कुल क्रोधित भाव को प्रकाश कर देंगे। बाहर से क्रोधित भाव को दिखाते हुए बिल्कुल ईश्वादल्पो शणिमा यस्मिन, यानी ईश्वादल्पहा शणिमा यस्मिन तुम मिलते मुद्रित क्षणी, यानी श्री जी की जो नेत्र हैं वो बिल्कुल लाल हो जाएगा। यानी जैसे आदमी गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाते हैं बिल्कुल, तो आज आज आंख जो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो कह रहा है कि ईश्वादल्पहा शणिमा, यानी एकदम श्री जी के नेत्र है लाल लाल हो जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं, परंतु क्रोध होने पर जैसे लाल हो जाता है उस प्रकार लाल हो जाएंगे। और लाल होकर के इस प्रकार नेत्र के द्वारा अनरीजु कुटिले भ्रुबल्लो यत्रतम, यानी एक तो नेत्र लाल हो गया और आपने ऐसे भ्रू को ऊंचा करती हुई श्री भगवान को ऐसे कुटिल होकर के बिल्कुल दर्शन कुटिलता से देखेंगे। हेलया अनादरेन अन्नतम, हिला करते अनादर से देखेंगे। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो श्री भगवान अधरसुदा को पान करने के लिए उत्सुक हुए और श्री जी जो है उनका अनादर कर रहे हैं, हेला कर रहे हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो एक तो क्या हुआ, नेत्र एकदम बिल्कुल लाल हो गए और भ्रू भी ऐसे कर रही हैं, और एक अनादर भी कर रहे, चढ़ ऐसे अनादर कर रहे हैं। और दूसरे क्या हैं, तो उसमें श्री जी मुस्कुरा रहे भी रहे हैं, है ना। श्री जी जो हैं उसमें थोड़ा सा मन में हंस भी रहे हैं और हास्य भी थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं। तो ये जो मिश्रित जो ये दृश्य हैं, यानी नेत्र भी जो है लाल हैं, भ्रू जो कुटिल करके रखी हुई हैं, अनादर भी कर रहे हैं और हास भी रही हैं, है ना। तो रोदन भी कर रही हैं थोड़ा थोड़ा। तो उसमें ये जितने भी लक्षण हैं, इस लक्षण से मिश्रित आपकी जो मुखारबंद है, उस समय जो मुखारबंद की शोभा, जो शोभा होगा, उस शोभा का दर्शन मुझे कब प्राप्त होगा, कब ऐसा दिन मुझे प्राप्ति होगा। तो यहाँ पे श्री जी के मुखारबंद में जो शोभा उत्पन्न हुआ, तो किस प्रकार की शोभा है, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद कह रहे, अत्र यहाँ पे जो भाव श्री जी के साथ तीनों प्रकार की भाव एक साथ उत्पन्न हुआ है उनके मुखारबंद में। तीनों क्या क्या, तो किलकिंचित उत्तमित बिब्बोक बिब्बुका त्रियुः भावावर्णिता, यानी एक साथ में श्री जी के मुखपद्म में तीन भाव की प्राकट्य, और तीन भाव की जो शोभा है वो मुख में ही विराजमान है, और उसका दर्शन श्री गोस्वामीपाद करना चाहते हैं। तो भाव का वर्णन श्री रूप गोस्वामीपाद वही कर रहे हैं, येषाम लक्षणानि यथा, उसका लक्षण क्या है, किलकिंचित क्या है, कुट्टमित क्या है, बिब्बुक क्या है, तो वो श्री बलदेव विद्याभूषण अब व्याख्या कर रहे हैं कि गर्भस्मिता अभिलाषादेर भी कोपादिश्च मिश्रणम प्रमोदात प्रियसो संगम कथ्यते किलकिंचितः। तो किलकिंचित भाव किसको कहते हैं, उसका व्याख्यान श्री बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि जब नायक और नायिका का मिलन काल हो और उस समय अतिशय हर्ष के कारण से गर्भस्मित अभिलाषादेर भी कोपादिष्ट मिश्रणम प्रमोदात प्रियुषः संगम कथ्यते, यानी जो नायक नायिका का संग काल चल रहा हो और उस समय अतिशय हर्ष के कारण से जो नायिका हैं वे अगर गर्विता हो जाए और हंसने भी लगे और अभिलाष आदि हैं, परंतु भय और कोप के द्वारा अगर उसमें मिश्रित कर देते हैं, यानी नेत्र को जैसे अब एकदम बिल्कुल आपने लाल हो गया है, कोप कर रहे हैं और ना भी कर रहे हैं,
तो ऐसे अगर भाव को मिश्रण हो जाता है तो उसको तब किलकिंचित भाव कहा जाता है। किलकिंचित जो अवस्था है उसको कहा जाता है। पुनश्च कह रहे दैते कूच संस्पर्शो मुखचुंबादि कुर्वती हृदयानंदो वही क्रोधो स्मृतम कुट्टमितो बुधई। और कुट्टमित क्या है? तो कह रहे कूच का स्पर्श और मुख चुंबन आदि करने पर अगर नायिका जो है बाहर से कोप प्रकाश करती है परंतु भीतर आनंद को प्राप्त करते हैं तो उस भाव को जो है कुट्टमित भाव कहा जाता है। ऐसा स्मृतिकार ने जो है कहा है, अर्थात बुधोई विद्वानों ने भी कहा है, शास्त्रों में भी कहा गया है। विबोक कथ्यते गर्वादुष्ट वस्तुन्यादरि इति एतानि लक्ष्यसी योज्यनी। जो है रति शास्त्र में इस प्रकार से इस लक्षण को कहा गया है। तो विबोक क्या है? तो उसके लिए कह रहे हैं गर्व के कारण से अगर नायिका का इष्ट वस्तु में अनादर हो, अर्थात उस इष्ट विषय में अगर अनादर का प्रकाश करते हो तो उस भाव को जो है विबोक कहते हैं। विद्वान उसको विबोक संज्ञा प्रदान करते हैं। तो जैसे श्री भगवान उत्सुक हुए अधरसुधा पान करने के लिए, परंतु श्री जी ने अनादर करते उसको अनादर किया कि नहीं 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 नहीं, ये जो अनादर है क्यों है? गर्व के कारण अनादर है, तो इसलिए विबोक उसको कहा गया। तो ये तीनों जो भाव है, जो किलकिंचित हुआ, कुट्टमित हैं और विबोक हैं, ये तीनों ही एक ही साथ में एक ही समय में श्री जी के मुखारविंद में वो प्रतिभाषित हो रहे हैं। एक तो हृदय में भावित हो रहा है, वो तो मंजरी उसका हृदयगत भाव तो श्री जी के साथ, श्री जी के उनके साथ हृदय में तो जुड़ा हुआ है, तो हृदय की भाव भी जानते हैं। और बाहर से जो मुखारविंद में जो शोभा दिख रहे हैं उसका दर्शन श्री रूप गोसाई पाद करना चाहते कि तीनों भाव एक साथ में प्रकट हो और उस समय मुखारविंद के जो अद्भुत शोभा बनेंगे श्री जी, उस अद्भुत शोभाव का मैं दर्शन करूंगा। कब ऐसा शोभा को कब को करूंगा? तो कितने अद्भुत प्रार्थना है श्री गोसाई पाद के द्वारा कि आपके मुखारविंद का अद्भुत शोभा का मैं दर्शन करना चाहता हूं। पुनश्च श्री गोसाई पाद प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं आले विषमोमभ्युपेत्य शनकैर्गान्धर्विकायं मुदा गोष्ठाधीश कुमार हंत कुसुमश्रेणीं हरन्त्यं तव प्रेक्षेश्च पुरातः प्रवेश्य सहसा गूढस्मितास्यं बला दाच्छिन्दानमिहोत्तरीयमुर स्वस्तां भानुमत्यः कदा। श्री गोसाई पाद प्रार्थना करते हुए पुनश्च कह रहे हैं कि हे गोष्ठाधीश, हे गोष्ठाधीश कुमार, गोष्ठ के अधीश तो श्री नंद बाबा है और तद कुमार श्री भगवान कृष्णचंद्र। आलिभीर ललिताधिवी समम गांधर्विकायाम शनकई स्तव पुष्प बाढ़िम पित्त कुसुम श्रेणीम हरंत्या सत्याम सहसा पुरतु प्रविश्य भानुमत्य गांधर्विका साहचर्य उरुष उत्तरह्यम बलाद बलाद आच्छिन्दानम तमहम कदा प्रक्षुष्य। अब तो एक बार में जो है स्पष्ट करके श्री बलदेव विद्यावसन क्लियर करके कर हे ब्रजेंद्र नंदन, हे श्री ठाकुर जी, जो आली भी यानी श्री जी की जो सखिया है ललितादि भी हैं, उनके साथ में प्रविष्ट हो करके जो श्री राधिका गांधर्विकाया श्री राधिका है, वो
क्षणकस्तव पुष्प बाढ़िमुपित्य, यानी आपके जो पुष्प वाटिका है, मतलब जहाँ अनेक पुष्प आदि लगे हुए हैं, उस पुष्प वाटिका में बिना लक्ष्य करते हुए, अर्थात देखे भी नहीं कि कोई है कि नहीं है, क्योंकि आप पुष्प वाटिका आप हैं, आपके हैं, तो आप तो पुष्प वाटिका रक्षण करते रहते कि कोई फूल को तोड़ के ना ले जाए। तो प्रवेश करते हुए उस पुष्प वाटिका में श्री किशोरी जी अपने सखियों के साथ में कुसुमो श्रेणीम हरंत्याम सत्यम सहसा प्रभु भागवती गांधर्विका सहचर्य उरोष उत्तरीयम बलादाक्ष। तो अर्थात क्या श्री किशोरी जी के और अपने सखियों के साथ में विराजमान होकर के पुष्प का चयन कर रहे होंगे, तो आप जो है उस समय में सहसा आ जाएंगे और देखेंगे अरे सब जो है पुष्प अपने इतने सुंदर लगे हुए हैं, वहां से निर्बाध जो है ये लोग वो पुष्पों को चयन करके लेके चल रही हैं। तो उसको देख करके आप क्या करेंगे, उस स्थान में प्रवेश करके प्रविश्य सहसा पुरतः प्रविश्य भानुमत्या, यानी श्री जी के जो गांधर्व श्री जी हैं उनके जो सहचरी हैं जो भानुमति हैं, उस भानुमति की वक्षस्थल से बलपूर्वो बलाद आछिंदनाम तमहम कदा प्रक्षस्य, बाहर से जो है उस जो भानुमति की जो वक्षस्थल से जो है उत्तरीय जो वसन है उसको आप बलपूर्वक जो है ग्रहण करेंगे। तो जो पुष्प हैं वो चयन कर रहे हैं और आपने ऐसे झोली में रख रहे हैं, यानी जो उत्तरीय उत्तरी को ऐसे बना लिया और उसमें से उठा रहे पुष्प को। तो श्री भगवान जो है क्रोधी आकर के सहसा उसको खींचने के आप प्रारंभ करेंगे कि भैया पुष्प क्यों लेके जा रहे हो यहाँ से, हमारे बिना अनुमति कोई पुष्प यहाँ से नहीं ले सकते। हाँ, वाटिका हमारा है, पुष्प वाटी यानी उद्यान हमारा है और हमारी अनुमति के बिना ही तुम ऐसे ही पुष्प को उठा करके ले जा रहे हो। तो आप उस समय जो है उसको खींचेंगे और बाहर जो है को प्रकाश करेंगे कि हाँ हमारे पुष्पों को लेके जा रहे हो, और भीतर भीतर आनंद होंगे, देखो आज पकड़ लिया इनको, और पकड़ करके आप वो जो है उत्तरीय वस्त्र में रख रहे थे तो उसको आप खींचना प्रारंभ करोगे भानुमति की। आपकी हिम्मत तो नहीं है कि श्री जी की ऐसे पकड़ लो, श्री जी को पकड़ लोगे तो भैया फिर तो सखिया बड़े क्रोधित हो जाएंगे। इसीलिए कहा नहीं, पहले डायरेक्ट श्री जी को ना पकड़ो तो अच्छा है कि इनके सखी को ही पकड़ लेता हूँ। पहले इतना बड़ा हिम्मत दिखाने जाएंगे तब तो समस्या हो जाएगा, तो इसलिए भानुमति को पकड़ा, इससे लेते हैं। तो इस प्रकार से जो आप भीतर भीतर तो आनंदित होंगे परंतु बाहर क्रोध दिखाएंगे, हाँ मेरे उद्यान से पुष्प लेके जा रहे हो, और ऐसे जो आप उस वृक्ष के जो वस्त्र हैं यानी उसको पुष्प को आप खींच करके लेना चाहेंगे और आपकी उस मुखारबिंद की जो शोभा है उस समय उस शोभा का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। कब कैसे ऐसे कब सौभाग्य होगा कि ऐसे अद्भुत आपकी जो मुखारबिंद हैं उस मुखारबिंद की शोभा हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए कहा कदा प्रेक्षिष्य अतुर्कित्वेतु सहसित्यमरहम त्वं कीदृशम गुढ़ स्मिताश्रम, यानी गुढ़ रूप से भगवान तो हंसी रहे होंगे कि देखो मैंने आज पकड़ लिया। तो ऐसे अद्भुत जो शोभा है उस शोभा का दर्शन मैं कब कर पाऊंगा, कब ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्ति होगा। आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मुझ पर दया कीजिए। इस प्रकार से जो हैं श्री गोस्वामीपाद जो हैं श्री ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, श्री किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दोनों ही हमारे ऊपर जो है कृपा कर दीजिए, और कृपा कर देंगे तभी ऐसे सौभाग्य मुझे प्राप्ति होगा। इस प्रकार से जो है तीव्र लालसा युक्त जो प्रार्थना है वो प्रार्थना श्री गोस्वामीपाद कर रहे हैं। तो साधक के हृदय में भी चित्त में भी इस प्रकार लालसा युक्त जो अद्भुत प्रार्थना है, तीव्र वांछा युक्त प्रार्थना है, वो साधक के चित्त में भी होना चाहिए।
कि मैं भी ऐसे सेवा करूं, मुझे भी सौभाग्य मिले, मुझे भी ऐसे सौभाग्य हो कि मैं भी युगल सरकार का लीला का दर्शन कर सकूं। तो प्रार्थना तो श्री युगल सरकार से करना होगा, उनके लीला विलास का दर्शन करने की इच्छा हो, धाम से प्रार्थना करना होगा। श्री जी के, श्री ठाकुर जी की जो पार्षद है उनसे प्रार्थना करना होगा। जो मंजरी है, जिन्हें सेवा प्राप्त हो चुके हैं, उनसे निवेदन करना होगा। उनके कृपा के बिना सेवा प्राप्ति संभव नहीं है। तो इसलिए उनके श्री चरण कमल में बारंबार प्रणति ज्ञापन करके निवेदन करना है। तो लालसा एकमात्र यही होना चाहिए कि सेवा प्राप्ति, और दूसरी लालसा ही हृदय में नहीं रखना। अगर इस प्रकार से साधक तपस्या करेगा, भजन करेगा, तो अवश्य इस श्री निकुंज में उनको सेवा प्राप्ति हो जाएंगे। तो आज समय भी हो चुके हैं, तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। काल पुनः जो है आस्वादन करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम हिताय गौर शितानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार की समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, षड़ गोस्वामी पाद की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय, आपन आपन गुरु गोविंद की जय। आज की हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। भागवत निवास की जय। गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर सतनाथ प्रेमानंद हरि हरि।